बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह जो है काफ़ी सारी हमने दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना 30वां रोज़ा यानी कि बन गया। और बाकी जो भी हमारी फैमिली बाहर के मुल्क में रहती है जहाँ पे आज ईद है, तो सबको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो माशाल्लाह आज भाई 30वां रोज़ा है और समझ लें आज जो है इस साल की आखिरी सहरी यानी कि है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है माह रमज़ान हमारी ज़िंदगी हम सब की ज़िंदगियों में बार बार लेकर आए ताकि हमें मौका मिले कि हम जो है रोज़े रख सकें और इबादत कर सकें। तो मैं उठ चुकी हूँ। अभी टाइम जो है वो सहरी का तकरीबन बाकी जो रहता है वो है 1 घंटा। आटा वगैरह जो वो गूंद के रख लिए। अच्छा, रात को आटा गूंद के रखा था लेकिन ये हुआ कि फ्रिज में रख दिया आटा और फ्रिज जो है चला दी। मैंने बच्ची को बोला, मैंने कहा इसको बंद कर देना, वो भी भूल गया और मैं भी भूल गई। तो क्या है कि फिर ये हुआ कि आटा जब सुबह उठे हैं तो भाई वो ठंडा ही हुआ पड़ा था। फिर दोबारा से गूंदा है और साथ में भाई मैंने लगाई है मशीन। इस साइड पे जो है ना बन रही है मेरी लस्सी। तो लस्सी मैंने कहा तैयार हो जाती है और फिर हम बनाएंगे रोटी। सालन तो मैं रात को ही बना के रखती हूँ। लेकिन आज ये है कि आज जो है ना मौसम भाई काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं ख़राब ख़राब सा है, यानी कि सर्दियों वाला है। धुंध जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। ये देखें सारी ये ना धुंध ही धुंध है। तो मैंने कहा जाते जाते अल्लाह पाक ने इस दफ़ा सारा माह रमज़ान जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत गुजरा है, यानी कैसे ठंडा ठंडा मौसम था और ऐसे पता भी नहीं चला। चलें जी, ये वाली लाइट जो है वो मैंने जला दी और अब हम इसका पता कर लेते हैं कि इसके ना क्या हाल हवाल हैं लस्सी के। थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं और फिर से इसको थोड़ा सा चलाते हैं। चलिए जी, तो लस्सी हमारी जो अभी बन रही है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि सालन गरम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। रात को तो किसी ने भी खाना नहीं खाया था, बस सभी ने ना स्पैगेटी खा ली थी। और फिर मैंने सालन जो है वो फ्रिज में नहीं रखा, हांडी में ही बाहर रख दिया था क्योंकि मौसम बाहर का भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। अब मैंने कहा इसको ना पैन में गरम कर लेते हैं। दही तो होती है लेकिन सभी जो है ना भाई इस टाइम सालन कहते हैं, भाई सालन होना चाहिए। और माशाल्लाह इस तरह के देसी सब्जी हो तो फिर उसका अलग ही मज़ा है। मैंने जब तक लस्सी तैयार होती है मैं सालन जो है ना इसको गर्म कर लेती हूँ और फिर हम जो है ना उसमें से मक्खन जो है वो निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी यहाँ पे सालन हमारा भी हो चुका है गरम। इसको ऊपर से ना ढक के रख देते हैं और अभी लेकर आते हैं भाई आटा। हम जो है एक एक करके जो है उठती जा रही है और यहाँ पे जो है ना इसकी आवाज़ चेंज हो चुकी है तो समझ लें मक्खन आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई लस्सी हमारी जो है ना वो हो चुकी है तैयार और यहाँ पे भाई मक्खन जो है ना वो भी हो गया है जी तैयार। तो बस इतना सा मक्खन होता है लेकिन ये है इससे हमारी जो है रोटियां तो नहीं बनती, लेकिन रोटियों के दरमियान में मैं लगा लेती हूँ और साथ में तारिक साहब को दे देती हूँ शक्कर के साथ। ये हम रख लेंगे इसमें से ना मैंने लस्सी जो है वो निकाल ली और यहाँ पे बाकी रही लस्सी। अब बनाते हैं हम रोटी। आटा एक जो है ना ये गूंद के रखा है और दूसरा जो था ना फ्रिज वाला वो भी बड़ा ये वाला इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना कि यानी कि सख्त हुआ पड़ा है। चलें जी, तो यहाँ पे अब हमारे तैयार हो रहे हैं भाई पराठे सहरी के लिए ना। पहले वाला आटा तो काफ़ी सख्त था, उसको तो फिर भी मैंने रख दिया, लेकिन ये है कि वो ख़राब तो नहीं है, बाद में जो है ना वो सेट हो जाएगा। फिलहाल जो है ताज़ा आटा जो है वो बनाते हैं। हमने वैसे बना के कभी रखा नहीं है आटा,
लेकिन ये है कि वो रात को फिर हमने बनाया था ना रात के खाने के लिए, लेकिन फिर किसी ने नहीं खाना खाया तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा सुबह सहरी कर लेंगे। चलिए, तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना ज़बरदस्त किस्म के हमारे पराठे जो हैं वो भी हो रही हैं तैयार। और उधर फरा बेटी जो है ना उसके भी बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ें चेक कर लें। घर में कोई भी चाय नहीं पीता मेरे अलावा, तो चाय भाई माशाल्लाह से हमारी जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की हो रही है तैयार। है बिल्कुल थोड़ी सी। पौवे के साथ हम इसको इस तरह फैंटा लगाए ना वो लगता ही नहीं है, क्योंकि 1 कप है ना। चलिए, सहरी का टाइम ख़त्म होने में 10 मिनट है और बाकी हमारी जो है ना चाय भी तैयार हो गई है। अब बस चाय पीते हैं। सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना खा ली है। तो इस टाइम जी घर में तो भाई हल्की हल्की सी धुंध जो है वो हल्की हल्की सी तो नहीं है, अच्छी खासी नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही हम भाई जाएंगे घर से बाहर चेक करें तो भाई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। काफ़ी ज़्यादा धुंध जो है ना वो हो चुकी है और कैमरे के सामने तो भाई क्या है कि कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बस वही जैक आ गया, जैक आ गया। जैक को खाना देना चाहिए। अभी मैं लेकर आ रही हूँ खाना, ठीक है? बैठो इधर ही। नज़र नहीं कुछ आ रहा। जैक आजो 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 आजो। ले मैं वो तो घड़ाइयाँ ले रहा है, अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये 2 लाइटें जली हैं। आ जाओ, ये लो खाना। अच्छा खड़ा हो गया, कैमरे की वजह से नहीं आ रहा। कैमरा बंद करते हैं। तो इस टाइम जी मैं जा रही हूँ ऊपर। आप लोग कहेंगे कि आपको ऊपर जाने की क्या ज़रूरत थी। तो आज भाई आखिरी रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भाई रोज़ा जो है वो रख लिया है। यहाँ पे चेक करें भाई इस तरह का कुछ माहौल है। तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना खड़े होके आप सबको फजर की अजान जो है वो सुनवाई दे रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप सबके साथ भी शेयर करते हैं, आप भी फजर की नमाज जो है अजान जो है वो सुन ले, क्योंकि आज भाई आखिरी रोज़ा है। तो बस ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, बल्कि पल का पता नहीं। इस पल है और दूसरे पल पता नहीं क्या होने वाला है। तो बस अभी ज़िंदगी रही तो अगले माह रमज़ान में ना आप सबके साथ जो है ये खूबसूरत सी आवाज़ अजान की जो वो शेयर किया करेंगे। ये तो नहीं है, आम रूटीन में वैसे हम लोग जो करते रहते हैं, लेकिन ये है कि माह रमज़ान में बाकायदा उठ के सहरी की अजान। अब अजानें शुरू हो गई, बातें हम ख़त्म करते हैं और अजान सुनते हैं।
तो इस टाइम जी दिन के जो है ना तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 8:50 हो चुके हैं और अभी तक जो है ना मौसम हमारे पास भाई ऐसे ही सर्द है। और सारा क्या है कि अभी जो है ना आस्ता आस्ता करके यानी कि धुंध जो है वो गिरना शुरू हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ना नमी भी हो रही है। यानी कि टाइम काफ़ी हो गया और आज पता नहीं धूप जो है वो निकलती भी है या नहीं निकलती, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा है। और मैं जो है ना कर रही थी सफाई घर की, और मैंने कहा चलें अब का टाइम जो है ना वो भी आप सबको बता देते हैं कि अब क्या टाइम हो चुका है और अभी तक धुंध है। और जब मैंने व्लॉग बनाया तो उस टाइम हल्का हल्का अंधेरा था, और अभी मौसम वैसे जो है ना यानी कि दिन तो निकल हो गया है, लेकिन ये है कि हल्की हल्की सी धुंध जो है ना वो अभी फैली हुई है। तो मेरा झाड़ू जो है वो इधर ही पड़ा हुआ है, बस मैं लगाती हूँ झाड़ू। आज बिस्तर वगैरह जो है ना वो भाई हमने जो है ना नहीं उठाए, क्योंकि इसका ये करना है कि हमने ना इन पे काफ़ी सारी चली गई है नमी। हाँ जी अभी आप रखो ना, इसको चेक करते हैं। ये फजर की 2 किताबें भाई रह गई थी और इतना ज़्यादा इनका सिलेबस है ना भाई मुझे समझ नहीं आती, बच्चे बेचारे फिर क्या करें। तो बस ये अभी तारिक साहब लेकर आए हैं 2 किताबें, इनको जल्द करवा के ना ये यानी कि इनकी जो किताबें स्कूल से मिली है वहाँ से नहीं मिलनी थी, वैसे लेनी थी। आपने मुझे रात को मेहंदी लगानी, ठीक होगी, ठीक होगी, हैंड पर लगा देंगे मेहंदी। तो फजर भाई कह रही है कि मुझे ना मेहंदी लगानी। अब कल तो हमें पता है कि ईद है, तो फिर रात को ही वो कह रही है मुझे मेहंदी लगा दी है ना, कहीं ऐसा ना हो कि रात जो है ना गुजर जाए हैं। ऐसा नहीं, ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई, फजर सबको ईद मुबारक कह रही है। तो पानी चेक करें भाई, ये मच्छरदानी के ऊपर सारा ना पानी ही पानी है। तो इस वजह से ये जो है ना हमने नहीं किया, ताकि जो है ना इनको रखेंगे भाई धूप पे, बस धूप का इंतज़ार है। असल में बाकी सब जो है ना वो कमरे में ही सोते हैं, लेकिन आप ही जो है ना वो कहती है भाई मैंने जो है ना कमरे में नहीं सोना। तो पता नहीं क्यों उनको घबराहट सी होती है, तो इस वजह से वो सोती हैं बाहर बरामदे में। तो लेकिन उनका बिस्तर जो है वो गीला हो गया है, और सुबह फिर सभी उठ के जो है ना अंदर चले जाते हैं, ये वाले जो बैठक है ना रूम उसमें। तो अभी मैं धूप निकलेगी तो इनको जो है ना बाहर बिछाऊंगी, ताकि जो है ये वो हो जाए, खुश्क हो जाए। अभी हम चल के लगा लेते हैं किचन से झाड़ू, क्योंकि किचन जो है ना वैसे ही पड़ा है। इस साइड से मैंने लगाया है, उधर किचन जो है उसकी सफाई की है, बच्चों को नाश्ता बना के दिया, साथ में आप ही को दिया, क्योंकि वो रोज़े नहीं रखती, उनका मैदा काफ़ी जो है ना ख़राब है। पानी की पहले बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो पानी वगैरह जो पीती रहती है। अब बस दफ़ा जो है वो ज़्यादा कभी कभी ख़राब हो जाता है, कभी यानी कि सही हो जाता है, इस तरह की उनकी तबीयत है, तो इस वजह से। ओहो सब्र तो कर ले भाई। तो यहाँ पे भाई आया था रिक्शे वाला सामान लेकर, और ठंडी हवा चलने लगी, और आज भाई हमने बिस्तर जो है ना वो भी सारे डाल दिए हैं दीवारों पे। धूप जो है वो हल्की हल्की सी निकली है और हमने बिस्तर डाल दी हैं, ताकि क्या है कि बिस्तरों को ना हवा लग जाए। नमी काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से नमी हो गई है। और यहाँ पे मोहम्मद सुबान कर रहा है भाई दरवाज़ा बंद, क्योंकि रिक्शे वाला भाई जो है ना वो रिक्शा फिर इधर हम लोग अंदर ही लेकर आ गए थे, क्योंकि भाई आज हमने ली हैं हाय हाय क्या बोलते हैं लकड़ियाँ, खुश्क लकड़ियाँ जो है वो ली हैं, क्योंकि पहले वाली जो लकड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा गीली थी। और आज मैंने तारिक साहब को बोला कि आप ना थोड़ा ना खुश्क लकड़ियाँ लेकर आना, ताकि आग जलाने में ना आसानी हो। तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारी हमारी लकड़ियाँ आ गई। तो उस भाई को मैंने बोला थोड़ा इधर करके उतारना, इधर करके, ताकि जो है ना ये वाला हिस्सा कम से कम हमारा जो है वो साफ़ पड़ा रहे। तो बाकी जो है ना हैं सारी खुश्क नज़र आ रही हैं। और बाहर जो है ना कुछ कपड़े हमारे जो बच्चों के मैंने धो के अभी इधर डाले हैं, वो उड़ के मेरे ख्याल में चले गए हैं बाहर। अभी जाके मौसम आस्ता आस्ता करके ना क्लियर होता जा रहा है। ये देखें यहाँ पे भी फरा बेटी जो है ना उसकी आ चुकी हैं निकरे, ये उठा लेते हैं। और इस साइड पे वही हो रहा है स्प्रे गंदम को। ये देखें आवाज़ आनी शुरू हुई है, तो मैंने कहा बाहर भाई शोर है। तो शोर किस चीज़ का है, किस चीज़ का, आप दोबारा से बोलो किस चीज़ का है। सरपे का, स्प्रे ना और सरपे। तो यहाँ पे भाई धूप निकले तो तभी जाके सरसों जो है ना वो थोड़ी सी हो गई सेट होगी। ये देखें मम्मा जल्दी करो।
इस तरह करके सरसों जो है ना वो निकलेगी। अभी फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा गीली है। मोहम्मद सुबान कह रहा है कि बारिश आ रही, भाग के जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, धूप जो है ना वो भाई कड़क की निकल आई थी। और आज भाई जुमातुल मुबारक है, तो बच्चे जो है ना भाई उनको मैंने नहला शहला दिया है। धूप का हमने उठाया है फ़ायदा। चप्पल पहन के बाहर आना, और छिलके इस तरह फेंकते नहीं है सारे घर से मैंने चुनी, अभी फिर से आप फेंक रहे हो। ऐसे नहीं करना, डस्टबिन में फेंको। वो उधर किचन में पड़ी हुई है, इधर इस साइड पे भी अभी फेंक दी। अभी मैंने सारी सफाई की, और ये लोग जो है ना इनको बार बार समझाते हैं कि छिलके जो है वो डस्टबिन में फेंक कर बजाय सारे सेहन में ना गिराने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी धूप जो है वो निकल आई थी, और हमने वही सब ने जुम्मा मनाया। सब ने जो है ना, मैंने बच्चों को नहला दिया। मैंने कहा हाँ जी, मैंने पहले कह दी थी, अभी आप लोग कह दें। इधर तारिक साहब और फरा तारिक और क्या है कि फजर तारिक की तरफ से भाई सबको ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक। ओ ये चीज इसको ना क्या पहना हुआ मेरी बुब्बू ने। ये देखे हुए चूड़ियां इसकी पहन ली। फूफो लेके आई है। दूसरा हाँ हाथ जी, में दिखा। ये फूफो लेकर आई है चूड़ियां, ये चेक कर। थोड़ी थोड़ी बड़ी है ना। कानों को तो बेचारों को ऐसे कर दो, हवा तो फिर भी लग रही है, क्या फ़ायदा आप लोगों का। आज भाई ये भी ना, इसको भी मैंने नहला दिया है। अब देखते हैं कि क्या बनता है, हैं? अल्लाह पाक सेहत देगा इंशाल्लाह। ये देख ले, पहले बातें नहीं कर रही थी, अब हमारी जो फैमिली है ना सबके साथ बातें करती है ना फरा। अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। कैसे बोलते हैं? मेरे पैर ऐसे चला रही है ना। साथ साथ में पाँव भी चलाती है। तो माशाल्लाह जी, मैंने कहा धूप निकली है तो मैंने सबको जो है नहला दिया, क्योंकि मौसम का जो है वो कुछ पता नहीं। मौसम का कुछ पता नहीं, फिर कल ईद ही है और फिर नहाओगे कैसे। और ये तो बेचारी वैसे भी तेल की मालिशें करवा करवा के ना इसका बुरा हाल हुआ था। अभी जो है नहाई है तो फ्रेश हो गई है। मोहम्मद सुबहान को भी नहला दिया, और फ्रेश हो गए हैं। सही, और फजर को भी नहला दिया था। और यहाँ पे भाई आज जो है ना हमने ये वाला बन्ना जो है ना ये डलवा दिया। ये तारिक साहब डिंगा पड़ेगा नहीं? सूखी मिट्टी मोड़ो सीधा हो जाए थोड़ा बहुत। नहीं, अंधे बंदे को नजर आ रहा है उधर से ऐसे होना यहाँ। थोड़ी बात रही जमीनों से तो मोड़ सीधा सोख हो से। अच्छा गट्टा गया। सही, क्योंकि ये वाला रास्ता रखना, सारा तो नहीं रखना ना। इधर से ऐसे, मैंने कहा ये जो आपने इतना ज़्यादा बड़ा रैंप रखा है ना ये वाला, इसकी भी रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि गाड़ी आती है, गाड़ी आए भी सही तो उसको अगर मोड़ कटाना तो ये वाला नहीं पड़ा। इधर से ऐसे घूम के गाड़ी पीछे नहीं जा सकती। गाड़ी अंदर जावन वास्ते थोड़ा गेट है। सही है। मम्मा असल में भाई मम्मा मैं चाहती हूँ कि जितनी हो सके जगह जो है वो बचे, मम्मा जगह बचे, उसमें हम जो है ना अपनी कोई ना कोई चीज़ काश्त करें, बजाय हम यहाँ पे जो है ना सड़कें बनाते रहे। हाँ जी, हमारे प्यारे सरसों के फूल भी चले गए। कोई बात नहीं। अभी अभी जो है ना सरसों चली गई है, लेकिन अब हम इसमें से ना निकालेंगे सरसों। चले खैर, अभी हम लोग चलते हैं भाई घर। तारिक साहब जो है ना आज फिर जो है सामान वगैरह कुछ था। आप लोग भी कहेंगे कि आप रोज़ भूल क्यों जाती, बस मैं भूल जाती हूँ, मुझे बोलने की बारी है। कल मैंने कुछ सामान लिख के दिया था, वो लेकर आए थे। सामान की भी छुट्टियाँ, खाना पीना बंद हो जाना। सिर्फ काम काम काम, बड़ी अय्याशी मारी हमने पूरे रमजान। अच्छा सही है, सही है। आज भाई तारिक साहब भी ईद के लिए पप्पू शप्पू बन के आ गए। पूरा 300 रुपये खर्चा करके आए हूँ। सही है। इसका हाथ निकाले मुंह से। चलिए खैर, अभी जो है ना चल के मैं कुछ तैयारी कर लेती हूँ, ये नहीं कि फिरती रहूँगी। और एक और बात बता दूँ तारिक साहब, आपको आज रोज़ा नहीं है। असल में ना तारिक साहब जो है ना इनको आज रोज़ा नहीं, ये बेचारे जो है ना इनकी काफ़ी ख्वाहिश थी कि मेरे 30 रोज़े पूरे हो। 29 रोज़े इन्होंने रखे और 30वां नहीं पूरा हो सका, क्योंकि इनके कल से ही गुर्दे में काफ़ी ज़्यादा ना दर्द हो रहा था। बल्कि जिस दिन से हमने दावत खाई, इन्होंने वहाँ पे खाया है कट्टे का गोश्त, वो खा के ही आए हैं, तो इनकी हालत काफ़ी ख़राब। 3-4 दफ़ा मैंने पहले भी ये बीमार होते हैं, इनको ड्रिप लगती है, इनको काफ़ी दर्द उठता है। मैंने पहले भी शायद शेयर किया था, जब हम लोग सैलाब में निकले थे वहाँ से, तो उस टाइम भी सेम ऐसा ही हुआ था। और अभी भी इनके साथ ना ऐसे ही हुआ, और काफ़ी रात को दर्द थी, और सहरी के टाइम भी ना। तो फिर इन्होंने कहा मैं रोज़ा नहीं रखता, कोई ऐसा ना हो कि मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो। फिर ये गए हैं वहाँ से मेडिसिन वगैरह जो लेकर आए हैं, और इनका रोज़ा जो रह गया। लेकिन इनकी काफ़ी कोशिश थी कि मेरा रोज़ा जो है ना
पूरे 30 के 30 हो। चले खैर, जो अल्लाह चाहता है ना बस वही होता है। और यहाँ पे भाई आ चुका है फिर से सामान सामान सामान, लोडेड लोडेड होता रहता है रोज़ रोज़। तारिक साहब कह रहे हैं अभी माह रमज़ान के बाद कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने कहा चले ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे ख्याल में ये मुरब्बा है, ये इसमें डाला हुआ है। यहाँ पे आ गए हैं भी चावल, बादाम, ये सवैयाँ, ये तारिक साहब अपने लिए लेकर आए हैं। ये वाली सवैयाँ वैसे हमारे पास पहले भी ये पड़ी थी, और ये वाली मैंने कही थी। ये रंगीन सवैयाँ जो होती है ना, ये पास्ता सवैयाँ। आप लोग भी कहेंगे आजकल आप लोग पास्ते वगैरह ज़्यादा ही कुछ खाने लगे, तो ये मैंने कही है। टमाटर आ गए, कल नहीं लेकर आए थे कि ख़राब ना हो जाए। साथ में आ गए भी खीरे, और साथ में आ गए ये फ्रूट जिसको बच्चे लगे हुए, इनको भी रख लेते हैं। और सहरी की इफ्तार की करते हैं भाई तैयारी। और सहरी की तरह आज भाई अफ्तार भी आखिरी है, वैसे आखिरी है, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में बार बार सहरी और अफ्तारी जो है वो आती रहे। बस अभी हम लोग चल के करते हैं भी अपनी अफ्तार की तैयारी। चले जी, तो इस टाइम जो है ना यहाँ पे भी जा रही हैं बकरियाँ। तो यहाँ पे आया था जी मिस्त्री, क्योंकि तारिक साहब जो है ना मेरे ख्याल में उनके साथ डीलिंग कर रहे थे। कुछ जो है पैसे रहते थे, है ना? मैंने कहा कुछ पैसे रहते थे ना, सब कर लिए। हाँ 25,000 आंदा है, 4,000 मेरे को ले मैं कम और बाकी देना ईद बाद सही, इंशाल्लाह ठीक होगी। और आप सुनाओ? हाँ जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, जेड़ी गुजर जावे वाह वाह। चलो तैयारी करिए अफ्तारी। हाँ जी, आज आपने मुझे कहा था कि मैं आपको रेडीमेड खिलाऊंगा। रेडीमेड छाड़ पर आखिरी रोजा तो घर बना ईद बाद मैंने आज पकोड़े नहीं बनाने, तो बस बनाने ही नहीं। ईद बाद स्पेशल दावत है देता हूँ 10। चल ठीक है। चलो चलो शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे भाई अफ्तार आज हमने बनाई नहीं, बस दिखाई है। और आज हमारी आखिरी अफ्तार जो है वो भी हम लोग छत पे करने वाले हैं। सबको ईद मुबारक फिर से। आज फजर ने सबको इतनी दफ़ा बोला है ना ईद मुबारक कि मैं बता नहीं सकती। इसको उठाओ, पहले इस पे वो बिछा लें दस्तरखान ना, फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह से। चले जी, यहाँ पे हम बिछाते हैं अभी दस्तरखान। और आज भी हमारी चाहे रोजे में जो चीज भी रखे हम दस्तरखान को भूलते हुए नहीं है कभी। हाँ जी, भूलते नहीं, सही हो गया। चले जी, बाकी सामान कुछ जो है वो नीचे पड़ा है वो भी लेकर आते हैं। और भाई तारिक साहब ने मेरी जो है ना फरमाइश वो पूरी कर दी। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपने सारे रोज़े रखे, इसके लिए आपको जो है ना आपकी ये फरमाइश पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे भाई चटनी वगैरह जो आ चुकी है, और बाकी जो है ना दही बल्ले हमेशा की तरह, इसमें मैंने अपना जो है ना कुछ सामान जो है वो खुद से ऐड कर दिया है इसमें ना। इससे ये होता है भाई वो हो भी जाता है ज़्यादा चटनी। और ये फ्रूट वगैरह आ चुके हैं, बाकी सामान जो है वो मैं लेकर आती हूँ। बल्कि फ्रूट जो है ना, देखना वो एक चीज पर उड़ रहा है, वो देखना। हाँ बाजीगर बाजीगर, ये कह रहे हैं बाज है बाज। ये बंदा भी टोपियाँ शोपियाँ पहन के जो है ना वो आ गया। वैसे तो हमने इसको टोपी पहनाई है, ये मुंह से पानी पता नहीं क्यों निकालती है, इसमें थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। चलो खैर, यहाँ पे जो है ना भाई अभी हम सारी सामान लेकर आ गए। अब ये नहीं कहना कि सूरज अभी खड़ा है और उन्होंने अफ्तार की तैयारी कर दी। सूरज जब गरूब होना है ना, तकरीबन 2 मिनट भी नहीं लगते हैं ना तारिक साहब? 6 बज चुके हैं। हाँ जी 6 बज गए, तो 6:20 पर रोज़ा जो है वो अफ्तार होता है। बल्कि 22 अब हो गए हैं, कल 20 था आज 22 होंगे, 1-2 मिनट आगे चला जाता है टाइम। तो तारिक साहब जो है ना वो लेकर आए थे समोसे
और समोसे जो है वो फिर मैंने नहीं निकाले उसमें से, मैंने कहा ठंडे ना हो जाए, जब इफ्तार का टाइम होगा ना तो तभी निकालेंगे। अब यहाँ पे बैठ के आप लोग नात सुनाओ मुझे। फजर आप शुरू करो। अब होने लगे, शर्माने की क्या बात है, मैं बार बार सबको ईद मुबारक कह रही हूँ। उधर सीधे इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर मेरी तरफ मुंह करके सुनाओ, इतनी पढ़ती तो रहती हो आप हैं। चलो दुआ मांग लो। तो इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का टाइम जो है होने वाला, बस 1 मिनट या 2 जो है ना वो बाकी रहते हैं, और हमने दुआ जो है वो पढ़ ली है। सूरज इस टाइम जो है वो गरूब हो गया है, और हल्की हल्की ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फरा बेटी सो गई थी तो फिर मैंने चाहा कि ना उसको बिस्तर में सुला दिया है नीचे, तो मैंने कहा वो ना यहाँ पे ना बैठे। अभी जो है ना मैं फ़िलहाल अकेली बैठी हूँ, नीचे से जो है ना फिर बुलाते हैं आपी की बेटी को भी, और साथ में फजर को भी, और तारिक साहब को तो फिर रोज़ा नहीं है, वो तो हमारे साथ अफ्तार नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करूँगा। अफ्तार सहरी करना और अफ्तारी करना भी सवाब है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें रोज़ा नहीं है तो हम नहीं कर सकते। मैंने वैसे मजाक किया था तारिक साहब से ना, वैसे मैंने मजाक किया कभी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ना वो कर लेती हूँ। हाँ जी, कभी कभी कर दी ना। चलिए जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तार का टाइम हो चुका है, और अभी हम जल्दी से जो है ना कर लेते हैं भाई अफ्तार। तारिक साहब जो है ना वो भी आ चुके हैं।